विनिता धुरी आपणा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते. आज आपलं ध्यान घेणार आहेत आणि स्वाध्याय घेणार आहेत मास्टर सरोजा मल्लिकार्जुन. आपण त्यांचं खूप खूप स्वागत करूया. ओव्हर टू यू मॅम. थैंक यू. वेलकम. सभी आत्मबंधुओं को हृदयपूर्वक धन्यवाद और आत्मवंदन. सर्वप्रथम हम अपने गुरु का स्मरण करते हुए ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर और सारे एस्ट्रल मास्टर्स का स्मरण करते हुए अपने माता पिता और गुरुजनों का स्मरण करते हुए आज का सेशन हम शुरू करते हैं. मेरा वॉइस ठीक है या और लाउड चाहिए? बराबर है. ओह थैंक यू. कैमरा ऑन करके जो बैठे हैं उन सबको धन्यवाद. अच्छा लगता है चेहरा देखने से. बहुत अच्छे. तो फ्रेंड्स, आज हम कौन से विषय पे बात कर रहे हैं? आज सर हमको फ्लायर भेजना ही भूल गए. कोई बात नहीं. हमने कल ही उनको बता दिया था कि आज हमारा क्या विषय होगा. बहुत ही कॉमन शब्द है जो हम ध्यान में आने के बाद बार बार सुन रहे हैं, लेकिन हमें डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा कि है क्या. एक है विचार और एक है इंट्यूशन. ये इंट्यूशन क्या है? क्या सबको इंट्यूशन आता है? क्या वो बोलता है कुछ मन, या कोई और आवाज है जो बोलती है? तो इंट्यूशन है क्या? और अगर है, ये मैसेजेस हमें दे रहा है तो कहाँ से आता है? कहाँ से मिल रहा है हमें ये मैसेज? कौन दे रहा है ये मैसेज? इसका हम थोड़ा क्लैरिटी करते चलते हैं. तो सर्वप्रथम कि ये इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन का एक और शब्द है सहज अवबोधन. सहज अवबोधन यानी कि सहज रूप से जो हमें पता चलता है, जो नेचुरली गाइडेंस मिलती है हमें, उसे हम इंट्यूशन कहते हैं. हम उसे हिंदी में मतलब कॉमन भाषा में हमें अंतः प्रेरणा भी कह सकते हैं. जो हमें अंदर से हमें प्रेरणा मिलती है. तो क्या ये सबको मिलती है? तो पहले देखते हैं कि हमारा जन्म कैसे हुआ. ठीक है, हम एक सोल है जो कुछ सीखने के लिए आए हैं, कुछ सीख चुके हैं पिछले जन्मों में और आगे कुछ सीखने के लिए आए हैं. जैसे कि अभी 5th स्टैंडर्ड में है तो 4th पढ़ चुके हैं, 6th में जाने वाले हैं, 5th पढ़ रहे हैं. इतना पढ़ेंगे कि हम 6th जाने लायक बनेंगे. तो उस तरह के हम एक सोल हैं जो हम पिछला पढ़ के आए हैं, आगे का पढ़ने के लिए अपने आप को लायक बना रहे हैं. तो कौन बनाएगा? लायक बनाने के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान देने के लिए गुरु चाहिए. कुछ भी सीखना है हमें गुरु चाहिए. ऐसा लगता है कि कोई तो हो हमें समझा दे, कोई तो हो जो हमें बता दे, कोई तो हो जो हाथ पकड़ के हमें चलाए. तो क्या फिजिकल गुरु हमेशा हमारे साथ रह सकते हैं? या तो हम पाठशाला जाएंगे या कहीं आश्रम जाएंगे, बैठेंगे, गुरु वाक सुनेंगे, उनका ज्ञान सुनेंगे, उसके बाद हम घर आ जाएंगे. हर पल तो गुरु हमारे साथ नहीं रह सकते. तो हमारा गुरु कहाँ है? और पत्री सर ने कितने ब्यूटीफुली बता दिया कि आपका गुरु आपके अंदर ही है, आपके श्वास ही आपका गुरु है. तो हम बाहर के गुरु पे डिपेंड ना होते हुए, उस पे ज़्यादा हम उनके गाइडेंस के लिए हम वेट ना करते हुए, हम जब अपने अंदर के गाइडेंस के साथ जुड़ जाते हैं, वही हमारी इंट्यूशन है. वो कहाँ से आ रही है? हमने कल देखा हम सब अंश आत्मा है. हम पूर्ण आत्मा से आए हुए हैं और सारा नॉलेज हम वहीं से लेके आए हैं. जो पूर्ण आत्मा की नॉलेज है वो हम में भी है.
लेकिन हम फिर आए क्यों हैं? जब हम में सब कुछ पूर्णात्मा वाले गुण हैं तो हम आए क्यों? फिर अंश बन के क्यों आए? क्योंकि हमें उसे और रिफाइन बनाना है, उसे और रिफाइन करना है, उसका रिविजन होना है, उसको और पॉलिश करना है उस ज्ञान को। इसलिए हमने फिर से जन्म लिया। लेकिन हमारा कनेक्शन कटा नहीं है। पूर्ण आत्मा के साथ हमारा कनेक्शन हमेशा बना रहता है। और जो इंट्यूशन है वो मैसेज हमें पूर्ण आत्मा से मिल रही होती है। जब भी हम इंट्यूशन चाहेंगे, यानी कि इंट्यूशन पाने योग्य बनेंगे, देखिए वो तो कंटिन्यूस वायर है। जैसे घर में वायरिंग हो रखी है, बटन चालू करेंगे तभी फैन चलेगा, तभी बल्ब चलेगा। तो उसी तरह से हमारा कनेक्शन तो है पूर्ण आत्मा के साथ, लेकिन हमें भी वो बटन चालू करना है। तो कैसे होगा ये? जैसे एक बच्चा जब घर में पैदा होता है ना, तो घर के सारे परिवार वाले इकट्ठा होके उसको सब सिखाने में लगे रहते हैं। अरे नया पैदा हुआ है, उसको खाना नहीं पता, उसको चलना नहीं पता, उसको मम्मी पापा का परिचय कराते हैं, ये तेरे दादा है, तेरे मामा है, सब उसको सिखाने में लगे। ऐसे खाओ, ऐसे बैठो, ताली बजाओ, हंसो, उसको हंसना सिखाएंगे, हंस हंस के उसको हंसना सिखाएंगे। उसी तरह से जब एक नया सोल इस एनवायरनमेंट में सीखने के लिए आता है, उसके लिए भी ये सारा नया क्लासरूम है, सब कुछ नया। जैसे नया बच्चा स्कूल में जाता है, डरा डरा सा रहता है, मम्मी के पास जाना है, वापस जाना है, डर लग रहा है। पूरा स्कूल में 1000 बच्चे हैं, फिर भी बच्चे को लगता है कि मैं बहुत अकेला हूं। तो जब हम अंश आत्मा, वो सोल जन्म लेके आते हैं, तो इस नए वातावरण को देख के हम घबरा जाते हैं, बहुत अकेला महसूस करते हैं। उस समय पर हमारी माँ, यानी कि हमारा पूर्णात्मा, वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। जिस तरह से माँ और परिवार एक बच्चे का ख्याल रखते हैं, पूर्ण आत्मा हमारा भी ख्याल रखती है। लेकिन हमें बस दिखता नहीं है और समझ में नहीं आता। तो डिवाइन एनर्जी बोलती है, क्योंकि ये किसी की कही हुई बातें नहीं है, ये आध्यात्मिक शास्त्र बताता है कि कोई अकेला नहीं है। इस पूरे सृष्टि में हमेशा डिवाइन उनके साथ रहती है। डिवाइन गाइडेंस हमेशा बनी रहती है, बस उस गाइडेंस को हमें लेना जरूरी है, लेना बाकी है। गाइडेंस इज ऑलवेज अवेलेबल। तो जब हम गाइडेंस लेते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है। गाइडेंस क्या होता है? ज्ञान, जनरल नॉलेज है ना, कॉमन सेंस। अभी हम दौड़ रहे हैं, सही से अगर कोई गड्ढा है तो नॉलेज है कि गड्ढा है, तो थोड़ा आराम से चलो, गिर जाओगे, गड्ढे में गिर जाओगे, चोट लगेगी, हाथ पैर टूट सकते हैं, ये एक नॉलेज है। उसी तरह से नॉलेज मिलता है सोल को कि दुनियादारी में जो चल रहा है उस समय पे हमें क्या करना है, कैसे करना है। ये गाइडेंस हमें अंदर से मिलता है, हमारे ही अंदर से। और कौन दे रहा है? हमारी ही पूर्ण आत्मा हमें वो गाइडेंस दे रही है। तो जब हम सोल आए हैं, अब हम गाइडेंस को कितना समझते हैं? जैसे टीचर समझा रही हैं तो स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं, उसी तरह से सोल भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक साधारण सोल होता है जो अभी भी बच्चा है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा बहुत नटखट करता है, बहुत तंग करता है, उसको कुछ समझ ही नहीं होती है, वो गलत काम भी करता है, तोड़ फोड़ करेगा, सामान चुराएगा, गंदी गंदी बातें करेगा, कहीं से कुछ सुन लिया है गलत बात भी बोल देगा। तो हम उस बच्चे को बोलते हैं इसको अकल नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है, ये बुद्धू है, इसने कुछ सीखा नहीं है। उसी तरह से जब एक सोल, नया सोल आता है, अगर उसने पिछले जन्म से कोई सीख नहीं लिया है, उसमें अज्ञानता है, तो वो इस जन्म में ऐसे ही काम करेगा, औरों को परेशान करने का काम। चोरी, डकैती, झूठ बोलना, परेशान करना, माँ बाप को परेशान करना, भाइयों को परेशान करना, बीवी बच्चों को परेशान करना, जहां भी जाएगा गलत काम करेगा, क्योंकि वो न्यू सोल है। तो इस नॉलेज से हम ये सीखते हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है, तो जिस तरह से हम बच्चे को बोलते हैं कि इसको अकल नहीं है, इसलिए कर रहा है, इसको छोड़ दो,
बच्चा है। तो इसलिए लाइफ में भी अगर कोई गलत इंसान टकरा जाए, देखिए हमारे चारों तरफ तो हमें बहुत लोगों की गलतियां दिखती हैं, सास, ननंद, पति, बच्चे, ऑफिस में गलतियां बहुत दिखती हैं। तो हमें उसी तरह की सोच रखनी है कि उनका नॉलेज उतना ही है, वो उतना ही सीख के आए हैं, इस जन्म में वो परेशान करने के लिए ही आए हैं। तो उनको बोलो बच्चा है, समझ नहीं है, अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इस जन्म में कुछ सीखेगा तो अगले जन्म में कुछ सही काम करेगा। तो उस तरह से एक सोल होता है साधारण सोल, जिसको कोई ज्ञान नहीं है। एक और होगा साधक, जिस कैटेगरी में हम आएंगे। हम साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे ज्ञान प्राप्ति के लिए। और तीसरा कैटेगरी है योगी पुरुष, जो ऑलरेडी सिद्धि कर चुके हैं, कंप्लीट अवेयरनेस में है, कंप्लीट नॉलेज में है। तो इस तरह के 3 सोल हैं। तो इनको ज्ञान में इंट्यूशन के थ्रू कैसे मिल रहा है देखते हैं। जो बहुत साधारण सा व्यक्ति है, जो बहुत ही अज्ञानता में है, तो क्या उसको इंट्यूशंस आते हैं? यस, आते हैं। हर इंसान को इंट्यूशन आता है। आपने देखा है कभी कि आपको कभी कभी लगता है कि कुछ होने वाला है, आपका इंट्यूशन बताएगा, आपका नॉलेज नहीं है, आप कोई भविष्यवाणी करने वाले नहीं हो, फिर भी आपको लगता है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, जिसको हम गट फीलिंग भी बोलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कोई डिसीजन लेना होता है, कहीं जाना है या कुछ करना है, नहीं अभी मत करो, अभी पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा गट फीलिंग बोल रहा है अभी कुछ सही नहीं है, बाद में करते हैं। तो क्या हो रहा है उस समय पे? उस समय पे आपका इंट्यूशन काम कर रहा है। भले ही वो साधारण व्यक्ति, उसने कोई ध्यान नहीं किया है, लेकिन उसका इंट्यूशन काम कर रहा है। ऐसा सबकी लाइफ में होता है, कई बार होता है। और जब होता है तो हमें अच्छा लगता है कि अरे वाह, हम कितने लकी हैं, हमको पहले ही मालूम हो गया। वो बड़े खुश होते हैं कि वाह वेरी गुड, हम बहुत लकी हैं, हमको पता चल जाता है। तो ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। तो जो साधारण सोल है उसके साथ इंट्यूशन कभी कभी काम करता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन पूर्ण आत्मा के साथ नहीं है। आगे देखेंगे हम क्यों नहीं है उसका कनेक्शन पूर्ण आत्मा के साथ। अब जैसे ही हम सेकंड कैटेगरी को देखेंगे, साधक जो ध्यान कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उनकी इंट्यूशन अब स्ट्रांग होती जाएगी। हम में से हम देख सकते हैं कई मेडिटेटर होंगे जो देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे अपने रोज रोज के डे टू डे एक्टिविटीज में कि आपकी सारी बातें आपको पहले से मालूम पड़ रही हैं। जो सोच रहे हो वो रहा है, कुछ होने वाला है वो पता चल रहा है, क्योंकि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। तो हम कहते हैं उसको थर्ड आई मास्टर, उसका इंट्यूशन स्ट्रांग हो गया, वो थर्ड आई मास्टर हो गया। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जो ध्यान करता है उनका मतलब सही से ध्यान करने वाला जो है, उसका इंट्यूशन स्ट्रांग होता ही है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो जो परत है, जो पर्दा है हमारे और उस पूर्ण आत्मा के बीच के लेयर्स हैं, वो खुल जाते हैं। कैसे खुलते हैं भाई? क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमको सर ने क्या सिखाया? सबसे पहले थॉटलेस हो जाओ, आंखें बंद करो और विचारों को छोड़ो, श्वास पे ध्यान रखो। जैसे ही हम श्वास पे ध्यान रखते हैं और विचार रहित होते ही आप शून्य में जो गए, तो आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब पर्दा क्या है? हमारा मन। जब हम मन से काम करते हैं तो वो पर्दा बना देता है, इंट्यूशंस नहीं आते हैं उनको। अगर आपका मन बोल भी रहेगा ना, इंट्यूशन आ रहा होगा कि नहीं करना है, तो आपके घर वाले भी बोलेंगे और आपको भी लगेगा अरे क्या है, पागलपंती है, क्या हो जाएगा ऐसे करने से, कुछ नहीं होगा। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ध्यानी हैं, हमको क्लियर कट मिलेगा आंसर, ऐसा ही होगा, अभी मत करो। अब कैसे पता करें कि ये सिर्फ मेरे मन की बात थी या ये इंट्यूशन था?
तो जब मन की बात होती है, मन कैसे काम करता है? मन हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट से जो नॉलेज मिली है, जो समाज से बातें मिली हैं, उन पर डिपेंड करता है। उस नॉलेज के ऊपर मेमोरी, कलेक्टेड मेमोरी ऑफ अदर्स, अपना नहीं है। कभी पापा ने कहा था, कभी दादा ने कहा था, या फिर कहीं सुना था, उस मेमोरी के ऊपर आपका दिमाग काम करता है। जैसे हम वास्तु के लिए बोलते हैं, क्योंकि कभी घर में सुना था बड़े बुजुर्गों को कि अरे दक्षिण दिशा सही नहीं है, अरे पूरब में ऐसे मुंह करके ही करो। ये सब क्या है? कलेक्टेड नॉलेज, अपना नॉलेज नहीं है, ये इंट्यूशन भी नहीं है। हम उन नॉलेज के हिसाब से ही काम करेंगे जो हमने समाज से सीखा है। तो वो उस समय पर हमारा मन काम कर रहा है, हमारी बुद्धि काम कर रही है। और इंट्यूशन इन सब के परे होगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप सोचेंगे ऐसा विचार क्यों आ रहा है मुझे, अरे ये क्या है। लेकिन अगर आप उसके हिसाब से करते हो, आपका इंट्यूशन जो है, और आप उसको करते हो, तो आपको अच्छा लगेगा। अरे बाप रे, कितना सुकून मिला। क्योंकि आपकी आत्मा को पता है, आपके सोल को पता है कि आपने परफेक्ट काम किया। ऐसा मैं अपना अनुभव बताऊंगी। अब पता नहीं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे ऐसे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। हम ध्यानी हैं, हम किसी से कुछ छुपाते नहीं है, हम वननेस में है। तो मैं तो बहुत ही वननेस में हूँ, मेरे को तो कोई ये नहीं है। बस कभी कभी मैं थोड़ा सा अटक जाती हूँ कि बोलूँ नहीं बोलूँ। तो मेरी बेटी की शादी एक बार फिक्स हुई थी, उसके बाद में वो टूट गई। जब फिक्स हुआ था और उसके बाद 6 महीने के बाद शादी का डेट फिक्स हुआ, तब वो ऐसे टूटा था। 6 महीने तक पता नहीं अंदर से घबराहट घबराहट होती। शादी का फिक्स होने पर खुशी होनी चाहिए, लेकिन अनजाना एक घबराहट था। और जिस दिन ये हुआ कि ये शादी नहीं होगी, इतना सुकून मिला। और तब मुझे समझ में आया ये मेरा इंट्यूशन काम कर रहा था। बोला तो कुछ तो गड़बड़ है, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं बोल पा रही थी मैं, क्योंकि शुभ शुभ बोलना है, गलत कैसे बोलेंगे हम। कोई रिश्ता पक्का हो चुका है तो हम गलत कैसे सोच सकते हैं। फिर मैं सोचती थी माँ का दिल है, डरता है, घबराता है, तो गलत विचार आते हैं, ऐसा होता होगा। लेकिन ये इंट्यूशन है या नहीं, या मन की बात है, ये कब पता चलेगा? जब आप वो डिसीजन लोगे और आपको कंप्लीट रिलैक्सेशन फील होगा, एक शांति फील होगी और अच्छा लगेगा, तब आप समझ जाइए ये आपका इंट्यूशन काम कर रहा है। ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। और जब मैं ये लेसन प्रिपेयर करने लगी, मैंने बोला हाँ ये तो है, ये तो मेरा अनुभव में आया है। तो इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा इंट्यूशन स्ट्रांग होता जाता है। अब ये देखिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर कॉलेज में ट्राई करना है, जैसे पीयूसी के बाद या 10th के बाद होता है कि इंजीनियरिंग करें या डॉक्टर करें। पूरा परिवार एक बोलेगा, बच्चा कुछ और चाहेगा। अब ये क्या चल रहा है? सबका मन काम कर रहा है, सबकी बुद्धि काम कर रही है। वो बुद्धि जो चारों तरफ के विचारों को संग्रह करके बोल रहा है, नहीं नहीं इंजीनियरिंग करोगे तो ऐसा जॉब मिलेगा, ऐसे अपॉर्चुनिटीज होंगे, आजकल ऐसा चल रहा है, तो इंजीनियरिंग अच्छा है। या फिर डॉक्टर बनना है, आपको ये करो तो वो करो, क्योंकि यहाँ पे मेरा हॉस्पिटल है, मेरे पापा का हॉस्पिटल है, तुम्हारे ही पापा है, तुम डॉक्टर बनोगे तो तुम्हें बहुत ईजी हो जाएगा, तुम डॉक्टर बनो, तुम डॉक्टर बनो। अगर माँ बाप डॉक्टर हैं तो बेटे को ऐसा बोलेंगे। लेकिन बेटे का मन या उस बच्चे का मन कुछ और बोलेगा, उसका इंट्यूशन होगा कि मुझे ना डॉक्टर करना है ना इंजीनियरिंग करना है, मैं तो फोटोग्राफी करने जा रहा हूँ। हमने 3 इडियट्स में देखा ना ये कहानी। वो एक उनका इंट्यूशन होता है, जिसका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है उसको वो करने पर ही खुशी मिलती है। तो जिस चीज में हमें खुशी मिलती है, समझ लीजिए वो इस जन्म के, इस सोल जर्नी के लिए वो सही है। आप ऐसा नहीं कह सकते देखो क्या इंट्यूशन, इसने इंजीनियरिंग नहीं किया, डॉक्टर नहीं किया, ये क्या लेके बैठ गया फोटोग्राफी, और 10 साल से मेहनत कर रहा है, कुछ कमा नहीं रहा है, इसका नाम भी नहीं हुआ, हमने गलत किया इसको फोटोग्राफी सीखने के लिए बोल के।
इसको परमिशन नहीं देना चाहिए था, इसको मार पीट के तो इंजीनियर बना देना चाहिए था। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो बच्चा फोटोग्राफर बन के रोज हर पल कैमरा पकड़ के खुश हो रहा है, उसका सोल बहुत खुश है। हम सक्सेस को देखकर इंट्यूशन को रॉन्ग कहने लगते हैं। इंट्यूशन में सही गलत नहीं होता है। इंट्यूशन वो होता है जो उस सोल के सोल जर्नी की इच्छा है, उसके लिए वो चाहिए। कभी कभी आपके इंट्यूशन आपको गलत होने से बचा भी सकते हैं, और कभी कभी इंट्यूशन की वजह से बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो सकता है। तो क्या इंट्यूशन गलत है? नहीं, उस सोल के लिए जो सही है वही इंट्यूशन आएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये विषय कि क्या फिर हमें इंट्यूशन के हिसाब से काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, सिर्फ इंट्यूशन पे ही हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इंट्यूशन सही हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखते हैं क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्यूशन सही हो उसके लिए हमें क्या करना है। तो उसके लिए फिर से देखते हैं ये इंट्यूशन कैसे काम करता है। कभी कभी आपने देखा है कि कोई चीज आपको याद है लेकिन मुंह से बोल नहीं पा रहे हो। किसी का नाम हो सकता है, या कोई चीज ढूंढ रहे हो लेकिन क्या ढूंढ रहे हो नहीं पता, और कहाँ रखा याद नहीं आ रहा, क्योंकि आपका मन अब बहुत ही विचलित है। जैसे ही मन विचलित हो जाता है तो आपकी मेमोरी वो और पीछे जितना आप याद करने के लिए कोशिश करोगे, कहाँ रखा, और भूलते जाओगे आप। और उसके बाद में भूल भी जाओगे मैं क्या ढूंढ रही थी। मेरे साथ तो हुआ है ऐसे। किस किस के साथ हुआ है, हाथ उठाइए। हाँ, सबके साथ है ना, कि कुछ तो याद कर रहे हैं, ढूंढने भी लगे, थोड़ी देर बाद पूछेंगे सब लोग क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हैं, नहीं पता, बस ढूंढ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारा मन और तूफान की तरह उफान उठ रहा है। लेकिन उस बात को अगर आप भूल जाओ, फिर नॉर्मल होके काम करो, गाना सुन रहे हो, खाना बना रहे हो, इमीडिएटली याद आ जाता है, अरे वो करेक्ट, अच्छा, ऐसे करके वो ढूंढ रहे थे, इमीडिएटली आपको याद आ जाएगा। क्यों याद आ गया? क्योंकि उस समय आपका मन शांत हो गया। आपका मन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आप उस समय लिविंग इन द प्रेजेंट में हो। आप खाना बना रहे हो या फिर कुछ और काम कर रहे हो, उस समय पे आप सिर्फ लिविंग इन द प्रेजेंट में होते ही वो माइंड जब शांत हुआ, जैसे तालाब में पानी का वो लहर उठता है, वो लहर स्टॉप होते ही क्लियरली आपका इंट्यूशन काम करेगा, आपका मेमोरी काम करेगा और आपको याद आ जाएगा। उसी तरह से अगर हमें इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, मन को चुप बिठाना पड़ेगा। तो कैसे चुप बिठाएंगे? हम ध्यान में हैं तो हमें ये सिर्फ बातें नहीं है जो हम कर रहे हैं। हम लोग बहुत लकी हैं क्योंकि हम ध्यान के साथ साथ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें पता है मन को चुप कैसे कराते हैं। हम बैठ जाएंगे आंखें बंद करके और श्वास पे ध्यान देकर, और हमारा इंट्यूशन काम करना शुरू करेगा। तो इंट्यूशन जो है वो है बियॉन्ड माइंड, मन के ऊपर की चीज है इंट्यूशन। ना फिजिकल बॉडी से संबंधित है, ना मन से संबंधित है, इट इज बियॉन्ड द माइंड। जैसे ही माइंड काम होगा आपका इंट्यूशन काम करने लग जाएगा। आगे देखते हैं, तो क्या मेडिटेशन से इंट्यूशन, सबके इंट्यूशन परफेक्टली इजीली आ जाता है क्या? मैं तो 10 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरे को तो इंट्यूशन ही नहीं आता, मुझे कोई मैसेज ही नहीं मिलता। ऐसे कितनों के मन में चल रहा होगा। क्यों ऐसा होता है कि हम ध्यान कर रहे हैं फिर भी हमारा इंट्यूशन या विजुअलाइजेशन अभी स्ट्रांग नहीं हुआ? आप भले 2 घंटे 3 घंटे ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके इमीडिएटली बाद अगर चबर 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 हम शुरू हो गए तो क्या होता है?
जो मन को हम शांत करने पर उस इंट्यूशन से जुड़ रहे थे, आप देखेंगे उन बातों की वजह से फिर से एक नया पर्दा बन जाएगा। तो जो कम बोलता है उसका इंट्यूशन हमेशा स्ट्रांग होता है। जैसे हम देखेंगे कुछ साधु संत होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं, सब बता देते हैं, मुंह खोलेंगे तो वो होगा ही होगा। ऐसा कैसे हुआ? फिर उनके साथ ऐसा कैसे हो रहा है और हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो पहले हम देख लेते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है इंट्यूशन, और ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा। जो योगी के साथ हो रहा है हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं भी ध्यान कर रही हूँ, मैं 2-2 5-5 घंटे ध्यान कर रही हूँ, 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, फिर भी मेरा इंट्यूशन क्यों स्ट्रांग नहीं है? मुझे मैसेजेस क्यों नहीं मिल रहे? तो पहले देखेंगे हम कितने बॉडीज हैं। हमें सबको पता है हम सिर्फ ये एक बॉडी नहीं है, हम 7 बॉडीज के हैं, और ये बॉडी मैं नहीं हूं, ये भी हमें पता है। लेकिन इस बॉडी के थ्रू हम ट्रैवल कर रहे हैं, इस बॉडी के थ्रू हम विषय संग्रह कर रहे हैं। तो ये फिजिकल बॉडी तो किसी काम का नहीं है, बस खाया पिया और सोल के लिए हेल्पफुल है। बॉडी नहीं होता तो सोल का तो पर्पस ही नहीं पूरा होता। तो इसलिए एक सुंदर गाड़ी हमें भगवान ने दी है ताकि हम लेसन कंप्लीट कर सकें। तो बस फिजिकल बॉडी उतने तक ही सीमित है, वो सहायता करता है, ये बॉडी ही मैं नहीं हूं। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल बॉडी। अगेन वो भी कुछ नहीं है, वो तो बस जो चारों तरफ हो रहा है उसके हिसाब से ही हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं। खुश भी हुए तो क्योंकि किसी ने कुछ अच्छा कहा मैं खुश हो गई, किसी ने कुछ गलत किया बुरा लगा मैं दुखी हो गई, जैसा चाहा वो नहीं हुआ मैं दुखी हो गई, तो वो इमोशनल बॉडी। तो ये भी हमारे इंट्यूशन में काम नहीं करेगा। थर्ड है मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी बहुत काम करता है। एक तो रोज का जो विचार है वो अलग, तो खाली बैठ के आप देखो आपका दिमाग कैसे काम करता है। आज के बारे में नहीं सोचेगा, बेफालतू कुछ भी मतलब बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं होगा हमारी लाइफ से, उसके बारे में भी हम सोचेंगे। विचार आते हैं, कभी कभी लगता है ये क्यों सोच रहे हैं हम। तो इसलिए इस मेंटल बॉडी में भी 2 तरह का अगेन उसमें पार्टीशन कर रखा है, हायर मेंटल बॉडी एंड लोअर मेंटल बॉडी। जो हायर मेंटल बॉडी है वो थोड़ा सही विचार मतलब अच्छे विचार रखेगा कि कुछ प्लानिंग करना उस तरह का करेगा। ये जो लोअर मेंटल बॉडी है, जैसे कि बैठ के हम लोग क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, हमारी तरफ से उसमें 1% का भी योगदान नहीं होगा। हम चर्चा करते रहेंगे, चर्चा पूरे दिन, उसके लिए हमारे यहाँ पे बहस हो जाएगी, बड़े बड़े लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं कि मेरी टीम तुम्हारी टीम, मेरा हीरो तुम्हारा हीरो। तो ये लोअर मेंटल बॉडी। और जितना हम मेंटल बॉडी में शब्दों का प्रयोग करते हुए विचारों को भरते जाएंगे, वो उस बलून की तरह बड़ा होता जाएगा और हमारे और उस इंट्यूशन के बीच में और बड़ी दीवार खड़ा करता चला जाएगा। क्योंकि इस मेंटल बॉडी के बाद ही है हमारा इंट्यूशन बॉडी। जब हम ध्यान में बैठते हैं तब हम इन सारे बॉडीज को क्रॉस करके तब इंट्यूशन बॉडी में पहुंचेंगे, तब हमारा इंट्यूशन काम करेगा। तो जब हम ध्यान में बैठ के मन को शांत करते हैं तब हमारा ये मेंटल बॉडी बातें कम करेगा। और जैसे 2 गैप खोलने पर वो शिप जाने के लिए गेट खोलते हैं ना, तो वैसे हमारा गेट खुल जाता है और ऊपर से हमारा इंट्यूशन का मैसेज पास होने लग जाता है जब हम ध्यान करते हैं। तो अगर इंट्यूशन बढ़ाना है, नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए मेरा मेंटल बॉडी बहुत थिक है, वही उसमें आड़े आ रहा है, उसको रुकावट आ रहा है बिकॉज ऑफ माई मेंटल बॉडी। उसके बाद हमारे इंट्यूशन बॉडी के बाद सारे जो और बॉडीज हैं वो हमारे हायर बॉडीज हैं। तो आपको हमको पता है वो आत्मा बॉडी, डिवाइन बॉडी, अरे इन्होंने कुछ और नया नाम बताया, मुनाड बॉडी ऐसे करके। तो आत्मिक बॉडी, मुनाड बॉडी और डिवाइन बॉडी, तो ये इंट्यूशन से संबंधित नहीं है, वो हायर बॉडीज हैं। तो हम जानते हैं हम ये सारी बॉडीज नहीं हैं, लेकिन हमारा रिलेशन है इस बॉडी के साथ,
को रिलेशन है। तो हमारा रिलेशन अभी किसके साथ बनाने से हमें इंट्यूशन आएगा? इंट्यूशन बॉडी से बनाना है। इस मेंटल बॉडी को कम करना है, यानी कि ध्यान में बैठेंगे तभी होगा, वरना होगा ही नहीं। ऐसा है क्या? कितने लोग तो ध्यान नहीं करते लेकिन उनका इंट्यूशन स्ट्रांग है। कैसे? ऑब्जर्व कीजिए, वो कम बोलते होंगे। जो कम बोलता है ना, कुछ लोग होते हैं बहुत चुप चुप रहते हैं। स्पेशली पुराने घरों में लेडीज ऐसी होती थी, घर की बड़ी बहू चुप रहेगी, सारा काम करेगी, चुप रहेंगी, लेकिन वो उस घर का आधार बैकबोन बनी रहती हैं। वो कुछ भी बोलेंगी वो सही होता है, सब उनकी बात मानते थे। दादी अम्मा होती हैं, चुप बैठी रहेंगी, देखती रहेंगी, कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगी, लेकिन जो बोलेंगी वो काम हो जाता था। वो आशीर्वाद देंगी, आशीर्वाद भी फल होता था। क्यों? क्योंकि वो बोलती कम थी। इस तरह से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जो भी मौन रहता है उसका इंट्यूशन स्ट्रांग होते चले जाता है। तो देखते हैं, क्या मैं अगर इस जन्म में बहुत ध्यान करूंगी तो मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा? क्या मेरा कनेक्शन हमेशा के लिए इंट्यूशनल बॉडी के साथ हो जाएगा? जी नहीं, इतना आसान नहीं है। इंट्यूशनल बॉडी के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए कई जन्मों के प्रैक्टिस लग जाते हैं, बहुत साधना करनी पड़ती है। हमारे पत्री सर इंट्यूशनल बॉडी के साथ जुड़े हुए थे, कम बोलते थे और जो बोलते थे वो होता ही था। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो सोल इंट्यूशनल बॉडी के साथ जुड़ जाता है तो वो वननेस में आ जाता है, और जो वननेस में आ जाता है वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। उसके बोल, उसके विचार, उसको सब मालूम होता है, आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, सब उनको मालूम होता है। तो वैसे ही व्यक्ति एक महान गुरु बन सकते हैं। आजकल तो कोई भी गुरु बन रहा है, लेकिन वो एक माध्यम भी बन जाते हैं सृष्टि में, एक ऐसे माध्यम, क्योंकि वो एक हाईएस्ट पोस्ट पे चले गए। बहुत कम लोग हैं जो हमेशा कंटिन्यूअसली इंट्यूशन बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं। तो यूनिवर्स क्या करती है? उसके माध्यम से मैसेज पास करती है। पूरे विश्व को उनके थ्रू मैसेज आता है कि विश्व कल्याण के लिए क्या जरूरी है। सिर्फ ऐसा व्यक्ति ही विश्व कल्याण की सोच भी रखता है। वो छोटी मोटी सोच नहीं रखता कि बेटी नाराज हो जाएगी तो बेटी को खुश करो, बीवी परेशान है बीवी को खुश करो। पत्री सर ने ये सब कभी नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा विश्व कल्याण के बारे में सोचा। ये सब कैरेक्टर्स हैं जो बताते हैं कि इंसान अपने इंट्यूशन बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। उसके लिए ये सब गौण लगता है कि परिवार के लिए सोचो, भाई बहनों के लिए सोचो, उसके लिए सब अपने ही है। पूरी धरती ही नहीं, पूरा सृष्टि उनका अपना है। पूरी सृष्टि के लिए क्या करना है, बस उस विचार में ही वो रहते हैं। और विचार भी नहीं करते, चिंता नहीं करते, उनको सब मालूम है। ऐसा नहीं है कि वो बैठ के प्लान कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं कि भैया, जैसे पुराने कहानियों में मोजेस के लिए, जीसस के लिए बताते थे कि वो ऊपर जाके पहाड़ी पे गॉड से बात करते हैं और गॉड जो बोलता है उसको उन्होंने लिखा। टेस्टामेंट्स ऐसे बने ना, बाइबल के टेस्टामेंट्स। ऐसा नहीं है। जब सोल इंट्यूशनल बॉडी के साथ जुड़ जाता है, उसको सब पता चल जाता है, सब पता होता है, वो उसको कोई शक नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई डाउट नहीं है। वो बस अपना काम करता रहता है। ही बिकम्स इक्वल टू द पूर्णात्मा, जिसको हम भगवान भी बोल सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को उन्होंने भगवान बोला। और हर कोई ऐसा बन सकता है, इसलिए उन्होंने इतना ओपन रखा कि हर कोई अपने इंट्यूशनल बॉडी के साथ जुड़ सकता है। और भगवान कौन है? वो गुण जिसमें आएगा वही भगवान है। और जैसे ही हम इंट्यूशनल बॉडी के साथ जुड़ते हैं, हमें वो गुण आ जाते हैं, हम सर्वव्यापी बन जाते हैं। इतना ही नहीं, जब हम इंट्यूशनल बॉडी के साथ जुड़ जाते हैं, हमें कोई चीज देखेंगे, किसी व्यक्ति से मिलेंगे, उसका पास्ट, उसका फ्यूचर, उसका प्रेजेंट, सब कुछ मालूम होता है। या अगले जन्म में क्या होगा, इस जन्म में क्या चल रहा है और क्यों हो रहा है, उनको बहुत क्लियरली उनको समझ में आ जाएगा। वेरी स्ट्रांगली, वेरी क्लियरली, आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का, सब उनको मालूम हो जाता है।
क्या ये इतना आसान है? क्या ये सच है? ध्यान करने पर जब हमें इंट्यूशन मिलता है, उस एक पल के लिए आपको पता चलता है आप किससे जुड़ रहे हो। टाइम हो गया क्या? मैंने टाइम नहीं देखा। और कितना टाइम है मेरे को? और बस, ओ बहुत है। मैम हाँ जी, हेलो, हाँ जी। 7:30 बजे तक का टाइम है और 10-15 मिनट बढ़ेगा तो भी चलेगा, ओके। जैसा विषय, आपका दिल चाहे। ओके, विषय बहुत है, बहुत संग्रह किया है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं आपको डिटेल में सब शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत सुंदर लगा ये टॉपिक। तो बता रहे हैं, आगे देखते हैं कि मन जो है, ये मतलब ये प्रश्नोत्तरी चल रही थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन था। तो आगे देखते हैं कि हमारे 400 जन्म है, पत्री सर ने बोला था इंसान बन के हम एवरेज में 400 जन्म लेते हैं। तो इन 400 जन्म के एक्सपीरियंस को लेकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमें पता है बिगिनिंग में हम बेबी सोल है, तो हम बहुत गलतियां करेंगे, सीखेंगे 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 सीखेंगे। अब 300, 350, 360 तक आ गए। तो किस जन्म में आकर हमारा इंट्यूशन स्ट्रांग होगा? किस जन्म में आने पर हमारा इंट्यूशनल बॉडी के साथ रिलेशन बनेगा? जरूरी नहीं है पूरे 400 खत्म करने के बाद ही आए। तो ये हमारी साधना के ऊपर है और हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर है। अगर हम इच्छा रखते हैं कि मुझे इंट्यूशनल बॉडी के साथ जुड़ना है, मतलब हमें ध्यान में और आगे बढ़ना है, ये अगर हमारी इच्छा बहुत तीव्र होगी, तो जब हमारी डेथ हो रही होती है, हमें पता है डेथ बेड में हम जो इच्छा रह के मरते हैं, तो अगले जन्म में हमें वो मिल जाता है। तो जिस तरह से कोई इच्छा रख के मरता है कि मुझे अच्छा गाना पसंद है, पूरी लाइफ पूरा उनका एक जन्म पूरा निकल जाता है कि मुझे गाना है गाना है गाना है, मौका नहीं मिल रहा है, और छुप छुप के सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, तो कभी कोई गाना सीख रहा है, तो उसका अगला जन्म कैसा होता है कि वो पैदा होते ही गाने लग गया। आजकल हम देख रहे हैं 2 साल 3 साल के बच्चे भी अच्छा डांस कर रहे हैं, तो अच्छा गा रहे हैं, तो कोई कुछ बोलने में चतुर है, तो कोई सारे शास्त्र और श्लोक बाय हार्ट कर रहा है, पूरी भगवत गीता पढ़ रहा है 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, क्योंकि उसने पिछले जन्म में वो तीव्र इच्छा रखी थी कि ये मुझे पूर्ण रूप से इस ज्ञान को प्राप्त करना है। तो उस तरह से अगर एक साधक ध्यान में आने के बाद हम ये इच्छा रखते हैं कि मैं सतत इस मन को बंद रखूं, सतत मैं अपने इस ऊपर के इंट्यूशनल बॉडी के साथ ही मेरा इस फिजिकल बॉडी का कनेक्शन बना रहे, क्योंकि जैसे ही हमारा इंट्यूशनल बॉडी के साथ कनेक्शन होता है, तो बहुत इजीली पूर्ण आत्मा के साथ हमारा कनेक्शन होता है। उस समय पर एक बच्चा पैदा होगा जो बचपन से ही वो बहुत, जो बोलेगा वो हो जाएगा। आप कहीं कहानियां सुनी होगी, देखा तो नहीं होगा, कि एक बच्चा है जो कुछ भी बोलता है हो जाता है, तो सब उसको क्या करते हैं, माला पहना के गद्दी पे बिठा देते हैं, ये तो भगवान का रूप है भाई, ये जो बोल रहा है हो रहा है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में बहुत साधना की। लेकिन उसका इंट्यूशन स्ट्रांग होना, उसका गलत फायदा अभी का सोसाइटी उठाएगा, वो अलग बात है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि उस बच्चे को और साधना में जाके और लोक कल्याण का काम करना है, लेकिन ऐसा मौका उसे मिलेगा नहीं मिलेगा, वो फिर उस सोल का जर्नी है। एक बार क्या होता है कि बच्चा बहुत जिद करता है, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, महंगे से महंगा गिफ्ट उसको दे देते हैं, चाहे वो उसका एज कम है। अभी जैसे कि मोबाइल्स हो गए, मम्मी पापा क्या करते हैं, बहुत जिद कर रहे हैं, चलो जाने दो क्या हो गया, दिला देते हैं आईफोन। लेकिन बच्चा आईफोन के योग्य है नहीं है नहीं पता, लेकिन मम्मी पापा को योग्य लगा और उन्होंने दिया। लेकिन उसके बाद उसने उसका दुरुपयोग किया, तो क्या करेंगे मम्मी पापा, उसको जल्दी से नेक्स्ट टाइम अगर वो तोड़ दिया या खराब कर दिया या उसका गलत उपयोग किया, तो उससे वो छीन लेंगे, और उसको जब तक वो सीखेगा नहीं मोबाइल को सही से हैंडल करना, उसको देंगे नहीं, है ना। उसी तरह से तुमने बहुत जिद किया पिछले जन्म में कि मुझे इंट्यूशनल बॉडी से कनेक्शन चाहिए, दे दिया, पैदा होते ही दे दिया। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, साधना में उपयोग करोगे, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारे उस क्वालिटी को, उस गुण को दुरुपयोग होने लगा, एकदम से रातों रात वो गुण खत्म हो जाता है।
फिर भगवान बोलते हैं या फिर वो यूनिवर्सल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी बोलती है अगेन प्रिपेयर करो, तुम अभी उसके लायक नहीं बने हो, इसलिए मैंने वापस ले लिया। ऐसा हुआ था फ्रेंड्स, आपको शायद याद होगा, कोलकाता में, बंगाल में कहीं पर एक बालक सडनली बहुत फेमस हो गया था कि वो कहाँ से आया किसी को नहीं पता, एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहा है, बहुत दिनों तक ध्यान किया, पानी नहीं पिया, कुछ नहीं पिया, और लोग आके उसको नमस्कार करने लगे, नैवेद्य खाना देने लगे और ये करने लगे, कैमरामैन लेके, कैमरा आप गूगल सर्च भी कर सकते हो, तो बहुत सारा उसको लाइमलाइट मिल गया, उसको हीरो बना दिया, रातों रात 24/7 टेलीकास्ट होने लगा। और फिर क्या होता है जब दुनिया में ऐसी बातें होती हैं, तो दो तरह की बातें हो सकती हैं, सब बस वेट कर रहे हैं कि ये फ्रॉड होगा, इसका गलती पकड़ना है, तो एनर्जी देखिए सब इसलिए 24/7 कैमरा सेट कर दिया। अब सबका नेगेटिव विचार देखिए कि ये कब उठेगा और हम इसको पकड़ेंगे, सबका नेगेटिव एनर्जी था। अभी हम ध्यान में आते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि उस समय जो हुआ क्यों हुआ। और एक दिन वो बच्चा रातों रात गायब हो गया, वो चला गया हिमालय में अपनी साधना करने। अब लोग कहते हैं अरे नहीं, वो तो फिर पकड़ा जाएगा इसलिए वो छिप गया कहीं जाकर, या फिर कहीं जाकर भेष बदल के कुछ और कर रहा होगा। ऐसे अफवाहें बहुत हो गई। तो यही होता है जब हम पिछले जन्म से कोई साधना करके आए हैं और हमें एक गिफ्ट देके भगवान ने भेजा, अब उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं नहीं पता। तो इसलिए जो इंट्यूशन अगर हमें थोड़ा थोड़ा भी मिल रहा है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो सदुपयोग कैसे होगा? लोक कल्याण के लिए ही इसका उपयोग करना चाहिए। ये नहीं है कि मैं जो सोच रही हूँ हो रहा है, अरे मैं जो बोल रही हूँ हो रहा है, तो आप सबको ये बोलने लगो कि मेरे से पूछ के ही करना, मुझे सब पता चलता है। ये एक छोटा सा ईगो, स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है कि मुझे तो सब पता चल रहा है ना, तो मुझे बताए बगैर कुछ मत करो, आई कैन नो। अगेन मैं फ्रैंकली इसको एक्सेप्ट करूंगी, मुझ में भी ये आया। जब मैं ध्यान में जुड़ी पहले से था और ध्यान में आते और स्ट्रांग, सब पता चल रहा है, जो सोच रही हूँ वही होगा। अब बेटे बोलने लगे अब मम्मी तुम जो बोलोगी वही हम करेंगे क्या? इतना कंट्रोलिंग, हमें गलती करने का मौका भी तो दो। उसने मेरे को आंखें खुला दी, बोली मम्मी आप में अहंकार आने लग गया है। मैंने बोला हाँ, मैं क्यों इंटरफियर कर रही हूँ, क्यों मैं इसको बिजनेस बना रही हूँ। वो एक बिजनेस बन गया ना कि मेरे पूछे बगैर कोई कुछ नहीं करेगा, जैसा मैं बोलूँ मेरा शासन चलेगा। पति कुछ भी करेंगे मेरे से पूछे बगैर मत करो, वहाँ इन्वेस्ट मत करो, यहाँ का ऑर्डर मत लो, वहाँ मत जाओ, वो ट्रांसफर मत करो। मतलब इतना ज़्यादा मेरा इंटरफियरेंस हो गया, क्योंकि मुझे लगने लगा कि अरे सब समझ में मुझे आ रहा है ना, इनको तो नहीं आ रहा है, इनके साथ गलती ना हो। वो एक मदरली एंड वाइफ का प्रोटेक्टिव नेचर था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होने के लिए भी चुप बैठना है, तो स्ट्रांग होने के बाद भी चुप बैठना है। ये नहीं है कि माइक लगा के सबको बताना है कि मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, मैं थर्ड आई मास्टर हूँ। जब हम ऐसा करेंगे तो अभी जैसे कहानी में बताया था कि आपकी मोबाइल फोन छीन ली जाएगी, आपका वो इंट्यूशन पावर वीक हो जाएगा। होने के चांसेस है, हो जाएगा नहीं बोलूंगी मैं, होने के चांसेस होते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये था कि इंट्यूशन किस जन्म में स्ट्रांग होगा। आगे चलते हैं। तो क्या सिर्फ इंट्यूशन पे ही काम करना चाहिए? मन जो बोल रहा है उसके हिसाब से कोई काम नहीं करना चाहिए? अगर मन कुछ कहता है तो क्या हमें उसकी बात माननी चाहिए? तो क्वेश्चन है सिंपल सा कि मुझे मन की बात माननी चाहिए या मन को मुझे कंट्रोल में रखना चाहिए? दो प्रश्न, कि मैं दास बनूं मन का या मन को अपना दास बना के रखूं। तो जब मैंने ये पद यूज किया तो समझ में आ गया। तो मन है एक टूल, एक
व्यवस्था दी गई है मन, क्योंकि मन की आवश्यकता है इस सोल को, इस बॉडी के साथ जब हम आते हैं मन की आवश्यकता होती है चीज़ों को समझने के लिए और बहुत सारे काम करने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मन के अधीन हो जा रहे हैं। किस तरह से अधीन हो रहे हैं? प्रोग्रामिंग वैसा हो रहा है। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि बचपन में लड़कियों को बोला जाता है कि सबके सामने जोर जोर से मत हंसना, सब हंस रहे हैं तो क्या जरूरी है तुम्हें भी खी 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 करना, हंसो मत। कितनों के घर में बॉयज को भी बोला जाता है, लड़कों को भी ऐसे बचपन में बोला गया है कि बहुत जोर जोर से नहीं हंसना। अब ऐसा हुआ कि वो बच्चा उसी सीख को लेकर बड़ा हो जाता है। अब वो उसका मन इतना प्रोग्रामिंग हो जाता है कि हंसना नहीं। कोई जोक चल रहा है, पिक्चर भी चले जाएंगे, आप में से पता नहीं कितने जेंट्स ऐसे होंगे, वाइफ बोलेगी इनको तो हंसते हुए मैंने देखा ही नहीं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हंसते नहीं है। तो क्योंकि उनका प्रोग्रामिंग हो चुका है मन का, वो मन के दास बन गए हैं। उनका मन बोल रहा है कि जब सब हंस रहे हैं कि तुम्हें हंसने की क्या जरूरत है। कहा बहुत मुश्किल से उनके मुंह पे स्माइल भी आएगी। कारण क्योंकि उनका मन ऐसे प्रोग्राम हो चुका है, वो हंस ही नहीं सकते। आप उनको गुदगुदी कर लो, उनको जोक सुना लो, आप थिएटर में चले जाओ, कॉमेडी सीरियल वहां पे पिक्चर चल रही होगी, सब लोग फूट फूट के हंस रहे होंगे, ये बंदा सोचेगा सब हंस रहे हैं, मैं हंसूं या ना हंसूं, हंसी तो आएगी, नहीं हंसेगा, क्योंकि इसका इतना प्रोग्रामिंग डीप प्रोग्रामिंग हो गया है कि वो नहीं हंसेगा। अब लोग उसको पागल की तरह देखेंगे और वो लोगों को पागल की तरह देखेगा कि क्या जरूरत है इतना जोर जोर से हंसने की, उसको दुनिया पागल लगेगी। और लोग बोलेंगे ये कैसा पागल इंसान है, इतना मस्त वहां पे जोक चल रहा है और ये ऐसे बीच चुपचाप बैठा हुआ है। तो ये है जब हम मन के गुलाम बन जाते हैं, ये व्यवस्था हो जाती है कि हम अपने विचार से काम नहीं करते, वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही काम करते हैं। स्पेशली पहले के दिनों में बहुत सारे सीख दिए जाते थे, बहुत प्रोग्रामिंग होती थी, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे खड़े मत हो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो। और इससे बहुत डैमेज होता है फ्रेंड्स, सोल डैमेज होता है। अगर आज भी अगर कोई पेरेंट ऐसा कर रहा है तो प्लीज इस वीडियो के थ्रू समझ जाइए, ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने से सोल डैमेज, क्योंकि आगे जाके उसका मन इतना कठिन हो जाता है, उसको इंट्यूशंस कभी नहीं आएंगे, उसका इंट्यूशनल बॉडी के साथ कनेक्शन कभी नहीं होगा। तो इसलिए हमें थोड़ा अपने आप को इन बंधनों से, मतलब इन घिसी पिटी अगर कोई बंदिश में हम बंधे हैं उससे हमें निकलना चाहिए। इसी तरह से हमें गलत आदतों से भी छुटकारा, यही एक कारण है। जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करते हैं ना, मन को मालूम है नहीं करना है, बुद्धि को मालूम है, मन को नहीं, बुद्धि को मालूम है नहीं करना है, लेकिन मन बोलता है एक पी लिया तो क्या होगा, मर थोड़ी ना जाएगा। कई बार हम लोग बोलते हैं हम मन से मजबूर हैं। डायबिटीज है, बीवी बोलेगी स्वीट मत खाओ, बच्चों के लिए रखा है, तुम्हारे लिए नहीं रखा है, लेकिन डायबिटीज वाले का मन नहीं मानेगा, वो जाते हुए डाइनिंग टेबल से एक बाइट लेके फिर रख के चला जाएगा। वो बोलेगा क्या हो गया, मेरा मन कर रहा था यार, थोड़ा सा खा लिया, क्या हो गया। तो मन के अधीन हम इतने हो चुके हैं कि हमें पता भी नहीं है कि हम एक्चुअली मन के ही गुलाम हैं। मेरा मन कर रहा है मैं ये करूंगा, मुझे करना है, मेरा मन कर रहा है। छोटा बच्चा भी बोलेगा तो अक्लमंद बूढ़ा भी बोल रहा है। तो मूर्ख कौन है यहाँ पे? सभी मूर्ख हैं, जो मन के अधीन है वो सब मूर्ख हैं। और जब हम मन के अधीन रहते हैं, क्यों हम ये बात यहाँ पे समझ रहे हैं? क्योंकि जितना हम मन को फीड करेंगे उतना मन कठिन होता चला जाएगा और वो हटेगा नहीं। और जब वो हटेगा नहीं तो आप ध्यान में बैठ के आप बोल ही नहीं सकते कि मेरा ध्यान हो रहा है, क्योंकि आपका मन बहुत कंक्रीट की तरह घट है।
इसीलिए बहुत लोगों का ध्यान में बैठने के बावजूद आपको इंट्यूशन नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको चेक करना है अपने अंदर, एक लिस्ट बनाते जाना है कि मैं कहाँ कहाँ मन से मजबूर हूँ, कहाँ कहाँ मन मेरे ऊपर हावी है। आगे चलते हैं, शायद मैं इसको लास्ट कर देती हूँ कि यस, तो बस लास्ट, मन को हमें कंट्रोल में रखना है, ना कि हम मन के कंट्रोल में हो, तभी हमारा इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। और कैसे होगा? मेडिटेशन से होगा। और किस तरह का मेडिटेशन? ऐसा मेडिटेशन नहीं जो 1 घंटा 2 घंटा मेडिटेशन किया और 24 घंटा बाकी का जो 18 घंटा बचता है मैं बेफालतू की बातों में और बाहर के कचड़े को और भरते जाऊंगी। अगर मैं उसके बाद कुछ और बात करती हूँ तो मेरे 2-3 घंटे का मेडिटेशन पूरा ज़ीरो। हमें अगर मेडिटेशन एनर्जी को बनाए रखना है तो बहुत कम बोलना है। इवन मैंने ऑब्जर्व किया है, बोल भी समाधान, शांत, सॉफ्ट। सुनने वाला बोले क्यों इतना धीरे धीरे बोल रही हो? कोई बात नहीं। जब वो एनर्जी से जैसे मैं अभी इतना तेज बोल रही हूँ, ऐसा ना बोलते हुए बहुत ही समाधान से, शॉर्ट आंसर्स देते हुए, बहुत ही प्यार से। आप देखिए बड़े मास्टर्स इसलिए धीरे से बोलते हैं, बहुत ही है। हम बोलेंगे कि क्या बोला, कुछ सुनाई नहीं दिया। वो अपनी एनर्जी इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहते। और काम भी जब हम करते हैं, हरकत, हमने बहुत सारी गलत बातें अपने अंदर प्रोग्रामिंग कर ली है। दौड़ दौड़ के काम करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टीटास्किंग को अपना कॉलर टाइट बताते हैं कि मैं अकेले 4-4 काम एक बार में कर लेती हूँ। यहाँ खाना बना रहा है, यहाँ पे बोलते बोलते साइड में बेटी का होमवर्क भी करा रही हूँ, फोन पे वहाँ पे मम्मी को भी बात करके मम्मी को भी खुश कर रही हूँ। तो ये करने पर हम अपने आप को बहुत ही असाधारण और बहुत ही ग्रेट मानते हैं, लेकिन इससे हमारी एनर्जी घटती है। तो हमारी एनर्जी को बढ़ाने के लिए अगर हम ये सब करेंगे तो 1 घंटे का भी हम ध्यान करते हैं तो हमारे बाकी के जो 23 आवर्स हैं वो पूरा एनर्जी से ही भरा रहेगा। ऐसा नहीं है कि 3 आवर्स मेडिटेशन उसके बाद में टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, नहीं। 1 आवर मेडिटेशन और 23 आवर्स शांत। ऐसा करने पर जैसे ही मन शांत होगा, आप हमेशा के लिए अपने इंट्यूशनल बॉडी के साथ जुड़े रहेंगे। तो ये इंट्यूशनल बॉडी कहाँ काम करती है? ये हमेशा काम करती रहती है। जैसे सूरज की रोशनी हर तरफ हमेशा फैली रहती है, इंट्यूशनल बॉडी हमेशा रहती है। हम उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं बस। तो इस इंट्यूशनल बॉडी से कनेक्ट होने के लिए हमें अपनी खिड़कियां खोलनी है। जब हम खिड़की खोलेंगे इसका मतलब हम अपने मन को शांत करेंगे। खिड़की दरवाजे खोलेंगे और हम हमेशा के लिए सनलाइट को अपने अंदर आने देंगे। तो चलिए इसी को हम क्या क्या कहते हैं, देखिए इंट्यूशन कह सकते हैं, थर्ड आई कह सकते हैं, सिक्स्थ सेंस कह सकते हैं, अंतःकरण कह सकते हैं, आत्मध्वनि कह सकते हैं। इंट्यूशन कैसे आता है, ये एक सबको डाउट होता है कि इंट्यूशन बोल रहे हो, ये होता क्या है? क्या कुछ सुनाई देता है? क्या कोई आके बोलता है या कुछ लगता है? तो फ्रेंड्स, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस होता है। कुछ को वर्ड्स सुनाई देते हैं तो कुछ को कोई भाव आते हैं, थॉट्स आते हैं। तो ये हमारा इंट्यूशन होता है। तो यस फ्रेंड्स, आई होप इंट्यूशन पे अगर कोई भी डाउट हो पूरा क्लियर हो गया होगा। मेरे तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए इस सेशन से। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पे इस विषय पे बात करने का मौका दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इंट्यूशन के बारे में आपने बोला, ये इंट्यूशन बोलेगा तो ट्यूशन बोलेगा तो क्या है? शिक्षा। ट्यूशन बोलेगा तो शिक्षा, और इन बोलेगा तो अंदर की अंदर का टीचर। बिल्कुल, अंदर टीचर है और सामने भी टीचर है। जैसे कि आप मास्टर है, आप हमें सिखा रहे हैं, लेकिन हमारा टीचर भी हमें सिखा रहा है। यस। और दो तरफ से हम सीख रहे हैं।
और वो कभी कभी सिखाते हो तो आप हमेशा सिखा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बोला हाँ। इंट्यूशन हमेशा काम करता है। वो ही हाँ। एक टीचर है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। फिजिकल गुरु हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकता, इसलिए हमारे अंदर का गुरु हमारा इंट्यूशन है, वो हमारे साथ रहता है। मैं नहीं रहती हूँ, मैं 1 घंटा आई और अभी गई। नहीं नहीं, ये गलत नहीं बोल दिया, आपने सही उसको किया। कोई लेकिन बात वो तो आप रहता है, लेकिन वो मालूम नहीं पड़ता। आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए सर। टॉपिक थोड़ा बात करेंगे। हाँ चलो ठीक है, ध्यान पे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया शायद। 7 बजे है, शायद ज्यादा नहीं है, ओके अभी 7:30 या 7। आपका बार बार म्यूट हो रहा है सर। क्वेश्चन आंसर सेशंस हम बाद में करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू मैम। मेडिटेशन स्टार्ट करें? हाँ मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। म्यूजिक लगा दूं? जी बिल्कुल।